नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने फिर से प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने वेतन, भत्तों और काम के हालात में सुधार की मांग की, राज्य सरकार से बातचीत की अपील की, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला। कार्यकर्ता आगामी दिनों में बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने 10 से अधिक IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए। इसमें प्रमुख जिलाधिकारियों और विभाग प्रमुखों के पदस्थापन शामिल हैं। अधिकारियों के नए कार्यस्थल और जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। प्रशासनिक सुधार और बेहतर सरकारी सेवा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आया है। राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में नई तिथियां और पात्रता शर्तें जारी की हैं। आवेदन शुरू होने की तारीख तय कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें। इस कदम से शिक्षा क्षेत्र में नई भर्तियां जल्द होंगी। रायपुर में जल्द ही भव्य प्रवासी सम्मेलन होगा, जिसमें दुनिया भर के छत्तीसगढ़ी शामिल होंगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक पर चर्चा होगी। राज्य सरकार ने इसे विशेष आयोजन घोषित किया है। यह छत्तीसगढ़ की पहचान और प्रवासी समुदाय को जोड़ने का अवसर होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। राज्य के लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे धान बोनस की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इससे किसानों को वित्तीय राहत मिलेगी और खरीफ फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। भुगतान आज ही शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में PM राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा सहायता और वित्तीय राहत प्रदान करना है। योजना से प्रदेश में सड़क सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा को भी मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के लिए जमीन खरीद और स्वयं सहायता समूह SHG को मजबूत करने की घोषणाएं की हैं। इस पहल से महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और समूह विकास पर जोर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए खुशखबरी दी है। होली से पहले उनके खातों में 2000 रुपए बोनस भेजा जाएगा। यह राशि धान खरीदी और कृषि समर्थन को लेकर राहत देने के उद्देश्य से प्रदान की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरबा एयर स्ट्रिप के उन्नयन की योजना को मंजूरी दी है। साथ ही बिलासपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए भी विशेष फंड जारी किया गया है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना और यात्री सुविधाओं में सुधार करना है। हवाई सेवाओं के विस्तार से छत्तीसगढ़ को आधुनिक और सुलभ एयर ट्रांसपोर्ट हब बनाने में मदद मिलेगी। विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को बजट तैयार करने और पेश करने पर शुभकामनाएं दी। बजट में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब बजट को विधानसभा में पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार आज नया बजट पेश करेगी। बजट में विकास, सुरक्षा और बस्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में समग्र विकास और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। बजट से निवेश, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शाह ने नक्सली आंदोलन को समाप्त करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा दोहराई। उन्होंने सुरक्षा बलों और स्थानीय समुदायों के सहयोग से शांति स्थापित करने का भरोसा दिलाया। राज्य में नक्सली गतिविधियों को रोकने और विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने पर जोर दिया। RSS पर बनी डॉक्यूमेंट्री के लिए अच्छी खबर आई है। राज्य और देश भर में इसे दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म के माध्यम से संगठन के इतिहास और सामाजिक योगदान को उजागर किया गया है। राज्य सरकार ने इसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल करने की भी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संघों ने राज्य सरकार से मांग की है कि सभी संविदा और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। इससे उन्हें वेतन, भत्ते और नौकरी सुरक्षा में समान अधिकार मिलेंगे। सरकार से शीघ्र निर्णय की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में अदानी फाउंडेशन ने एक सराहनीय कदम उठाया है। संगठन ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई परियोजनाओं की शुरुआत की है। गांवों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और विकास योजनाओं को समर्थन देकर स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। कई जिलाधिकारियों और विभाग प्रमुखों के कार्यस्थल बदले गए हैं। प्रशासनिक सुधार और सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नए पदस्थापनों से राज्य में प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने धान बोनस और अन्य कृषि लाभ सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की योजना बनाई है। इससे अन्नदाता आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और होली का त्योहार खुशियों के साथ मना पाएंगे।
छत्तीसगढ़ की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। राज्य सरकार ने वृक्षारोपण अभियान और पर्यावरण संरक्षण योजनाओं की शुरुआत की है। नए बाग, पौधारोपण और स्वच्छता कार्यक्रमों से जंगल और हरियाली बढ़ेगी। यह कदम सतत विकास और पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करेगा। छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की सीधी भर्ती परीक्षा की संभावित तिथियां जारी कर दी गई हैं। उम्मीदवारों को जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। परीक्षा से शिक्षा क्षेत्र में नए शिक्षक शामिल होंगे और राज्य के स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, 2 मार्च से नया नियम लागू होगा। अब जमीन रजिस्ट्री और संपत्ति ट्रांसफर के लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया में बदलाव होगा। इससे पहले सभी दस्तावेज सही तरीके से तैयार कर लें ताकि परेशानी न हो। छत्तीसगढ़ में ग्राम स्तर पर अनुशासन बनाए रखने के लिए नया फैसला लिया गया है। चुगली या झूठी शिकायत करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि अवैध शराब बेचने या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 10,000 रुपये तक का फाइन देना होगा। प्रशासन का कहना है कि इससे सामाजिक विवाद कम होंगे और गांवों में शांति व्यवस्था मजबूत होगी। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी के दूसरे दिन करीब 8,000 नागरिकों ने इसका अवलोकन किया। प्रदर्शनी में राज्य की कृषि, उद्योग, शिक्षा और तकनीकी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। इससे जनता को विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी मिली। साथ ही नागरिकों में प्रदेश की प्रगति और नवाचारों को समझने की रुचि बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और प्रदेश के विकास में सफलता की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस संदेश के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और जनता के कल्याण के लिए काम जारी रखने का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ के एकमात्र अत्याधुनिक स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन सेंटर का उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुभारंभ किया। इस सेंटर में खिलाड़ियों के उपचार, फिटनेस और रिकवरी की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और चिकित्सा सहायता मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ को मेट्रो की सौगात मिली है। सरकार ने रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेट्रो संचालन से आवागमन आसान होगा और शहरों में ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद जताई गई है। परियोजना से स्मार्ट और आधुनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में अब पाइपलाइन के जरिए घरेलू और वाणिज्यिक गैस सप्लाई शुरू होगी। इससे लोगों को सिलेंडर के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने इस योजना से ऊर्जा पहुंच और सुविधा बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वितरण जल्द शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में बालकों के ट्रांसजेंडर कर्मचारी खेलों में शानदार प्रदर्शन कर संस्थान का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीते। इससे समाज में समानता और सकारात्मक संदेश फैल रहा है और ट्रांसजेंडर समुदाय की प्रतिभा को मान्यता मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 120 पूर्व नक्सलियों ने राज्य विधानसभा का भ्रमण किया। उन्होंने लोकतंत्र और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझा। यह कार्यक्रम उनके पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के प्रयासों का हिस्सा है। अधिकारियों ने उन्हें विकास योजनाओं और सरकारी सुविधाओं की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में थलपति विजय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी पत्नी संगीता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की जांच जारी है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। घटनाक्रम ने सोशल मीडिया और स्थानीय समुदाय में चर्चा बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी कर दी हैं। उम्मीदवार जल्द ही आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा से राज्य के स्कूलों में नए शिक्षक शामिल होंगे और शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता बढ़ेगी। तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए समय सारणी भी साझा की गई है।